हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालाकोसेरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, उसके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड जो है वो नेक्ड होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म शब्द का उपयोग सबसे पहले ग्रीक के जो साइंटिस्ट थे थ्रियोफास्टस ने असुरक्षित बीजों वाले पौधे मतलब कि प्लांट्स विथ अनप्रोटेक्टेड सीड्स के लिए प्रयोग किया था। ठीक है, जिन सीड के चारों ओर कोई सुरक्षा नहीं होता है, उन सीड्स के लिए इन्होंने जिम्नोस्पर्म का उपयोग किया था। ठीक है, जिम्नोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों जैसे कि जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। ठीक है, ये दोनों वर्ड से मिलकर बना है जिसका अर्थ है नेक्ड सीडेड प्लांट होता है। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स को डिवीजन फेनेरोगेमिया या स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के साथ रखा गया है। ठीक है, स्पर्मेटोफाइटा प्लांट किंगडम के सबसे ठीक है एडवांस्ड पौधे माने जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक के समान जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर और सीड्स पाए जाते हैं, किंतु इनमें फ्लावर में ठीक है ओवरी जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, इसी लक्षण के कारण गोबेल ने ठीक है जिम्नोस्पर्म को फेनोरागेमस विथआउट ओवरी नाम दिया। ठीक है, मतलब कि इसके ओवरी के चारों ओर मतलब इसके फ्लावर में जो है ओवरी अब्सेंट रहता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, फेनोरागेमस विदाउट ओवरी। ठीक है, ओवरी के अभाव के कारण ही इस प्लांट्स में सीड फ्रूट्स के अंदर सुरक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म सीडेड प्लांट्स का एक छोटा सा ग्रुप है जिसके अंतर्गत 70 जेनरा और 725 लिविंग स्पीसीज को सम्मिलित की गई है। पाइनस, साइकस, एबिस, सिड्रस, इफेड्रा और नीटेम ये जो है इस ग्रुप के प्रमुख प्लांट्स हैं। ठीक है, सिक्विया एवं सिक्वियोडेंड्रॉन विश्व के सबसे लंबे पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई होती है 125 मीटर से 30 मीटर तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले अधिकांश प्लांट जो है वो कैसे होते हैं, पेरिनियल होते हैं और वुडी होते हैं। ठीक है, मुख्य पौधे जो है वो स्पोरोफिटिक होते हैं और ऑटोट्रोपिक होते हैं। मतलब स्पोरोफिटिक मतलब रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट होते हैं, और स्वयंपोषी मतलब कि अपना भोजन ये जो है वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये पौधे ट्री श्रब्स होते हैं। ठीक है, और जीरोफिटिक एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, उगते हैं। ठीक है, ये प्लांट जो है वो सदाबहार होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन होते हैं। इनमें लीफ दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि ये डाइमॉर्फिक होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप के लीफ जो है वो फॉलियस लीव्स होते हैं, ये जो है ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, जबकि सेकंड टाइप की लीफ होती है वो स्केल लीव्स होती है, ये कैसे होते हैं, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, लीफ में सनकेन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीव्स में मिजार्क जाइलम तथा ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो जाइलम है वो मिजार्क होता है। ठीक है, और टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो है कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन होते हैं। ठीक है, और कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है इनमें। ठीक है, इनका जाइलम जो है वो बॉर्डर्ड पिट्स वाली ट्रैकिड्स तथा जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है। ठीक है, जाइलम में वेसल्स या वुडी फाइबर्स जो है वो अब्सेंट होते हैं। ठीक है, फ्लोएम सीव ट्यूब्स एवं पैरेन्काइमेटस का बना होता है। ठीक है, इनमें जो है वो कैम्पेनियन सेल्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अथवा कोन्स के रूप में होते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर एवं स्वरूप में अत्यधिक भिन्नता होती है। ठीक है, अधिकांश स्पीसीज में
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कॉम्पैक्ट कोन्स में अरेंज होते हैं। प्रत्येक कोन्स में बहुत से मेल एवं फीमेल क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स लगे होते हैं। ठीक है, मेल स्पोरोफिल्स को माइक्रोस्पोरोफिल्स तथा फीमेल स्पोरोफिल्स को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स कहते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के स्पोरोफिल्स जो है वो अलग अलग कोन्स में लगे रहते हैं। मेल कोन में उपस्थित स्पोरोफिल्स स्टेमेंस को शो करता है, जबकि फीमेल कोन्स के स्पोरोफिल जो है वो कार्पल्स को व्यक्त करता है। ठीक है, मेल कोन अपेक्षाकृत जो है वो छोटा होता है। ठीक है, और शॉर्ट लिव्ड वाला होता है, जबकि फीमेल कोन जो है वो लार्ज होता है और लॉन्ग लाइव्ड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरेंजियम अथवा पोलन से सुराई के रूप में लगी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए साइकस को ले सकते हैं, या फिर केवल दो रह जाती हैं। ठीक है, जैसे कि पाइनस में। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में उपस्थित पोलन मदर सेल्स जो है वो मियोसिस के फलस्वरूप बहुत से पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो कि जर्मिनेट होकर नए गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। मेगास्पोरोफिल्स पर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल जो है वो नेक्ड होते हैं और इनमें ओवरी जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ओव्यूल इसका जो है वो आर्थोट्रोपस एवं यूनिटेगमिक होता है। ठीक है, एम्ब्रोसे के ऊपरी सिरे पर दो या अधिक आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, आर्चिगोनिया दो या अधिक नेक सेल्स एवं एक वेंटर सेल्स की बनी होती है। ठीक है, आर्चिगोनिया में नेक कैनाल सेल्स जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इनमें पॉलिनेशन एनिमोफिलस होता है, मतलब कि एयर के द्वारा। ठीक है, इनमें पॉलीइम्ब्रोनी पाई जाती है, जो कि जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण होता है। ठीक है, मैच्योर ओव्यूल ही बाद में सीड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है या सीड का रूप ले लेता है। ठीक है, और इंटेग्यूमेंट्स के दोनों इनर लेयर से आउटर एवं इनर सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनकी स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और डोमिनेट होती है, अर्थात लंबी होती है, जबकि गेमिटोफाइट स्टेज जो है वो छोटी होती है और स्पोरोफाइट पर पूर्ण रूप से डिपेंड होती है। ठीक है, इनके सीड्स में कोटिलेडन की संख्या जो है वो 2 होती है, जैसे कि साइकस में 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, या फिर 1 होती है, जैसे कि पाइनस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रारंभ से ही विवादास्पद रहा। ठीक है, समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। ठीक है, उनमें से कुछ हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेंथन एवं हुकर 1862 से 1803 ने जिम्नोस्पर्म को मोनोकोट एवं डाइकोट के मध्य रखा था। ठीक है, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 3 ऑर्डर्स में क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, ऑर्डर फर्स्ट साइकेडेसी, कॉनिफेरी और निटेसी। ठीक है, फेनरोगेमस जैसे कि डाइकोटिलिडेंस, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडेंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, डाइकोट और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा और उसको फिर 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, साइकेडेसी, कॉनिफेरेसी और निटेसी। ठीक है, एंगलर 1867 ने जिम्नोस्पर्म को फिर 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट है इसमें साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडेल्स, बेनेटाइटेल्स, कॉर्डेइटेल्स, कॉनिफेरल, जिंगोएल्स और निटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर के.सी. साहनी 1920 ने ओव्यूल की स्थिति एवं विकास की प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है, जिम्नोस्पर्म को 2 डिवीज़न में डिवाइड किया था। ठीक है, उसमें से फर्स्ट है हमारा फिल्डोस्पर्मस और स्टैचियोस्पर्मस। ठीक है, फिल्डोस्पर्मस को अगेन 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया इन्होंने, साइकेडोफिलस, बेनेटाइटल्स और साइकेडेल्स। ठीक है, फिर से स्टैचियोस्पर्मस को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था,
डेटेल्स, जिंगोल्स, कोनिफेरल्स और नीटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं चेम्बरलेन के अनुसार। ठीक है, चेम्बरलेन 1934 ने साहनी के वर्गीकरण का अनुकरण किया और उन्होंने उपयुक्त दोनों सब डिवीज़न को नया नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? साइकोडोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा। ठीक है, दो डिवीज़न सब डिवीज़न में डिवाइड किया। फर्स्ट है साइकेडोफाइटा और दूसरा है कोनीफेरोफाइटा। ठीक है, साइकेडोफाइटा ये जो है पौधे इसके जो है वो आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, और स्टेम जो है वो अनब्रांच्ड होते हैं। लीफ जो है वो लार्ज होती है, फर्न के समान। इसमें पिन्नेट होती है। ठीक है, स्टेम में लार्ज पीथ एवं कॉर्टेक्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर से इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया इन्होंने। फर्स्ट है साइकेडियोफिलिकल्स। ठीक है, ये जो है वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, बेनीटाइटस ये भी जो है वो विलुप्त हो चुका है। साइकेडेल्स ये जो है वो विलुप्त भी हो चुका है और लिविंग भी है। ठीक है, मतलब दोनों रूप में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कोनीफेरोफाइटा। इसके लक्षण है प्लांट जो है वो इसके आकार में लार्ज होते हैं, तने जो है वो ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, स्टेम ब्रांच्ड होता है, लीफ जो है उसके सिंपल और स्मॉल होती है। स्टेम में स्मॉल पीथ और कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको भी 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है कॉर्डिएटल्स, ये भी जो है वो विलुप्त है। जिंगोटल्स ये जो है वो लिविंग है। ठीक है, कोनीफेरल्स ये दोनों है, विलुप्त भी है और लिविंग भी है। और नीटेल्स भी क्या है? लिविंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोफेसर बिरबल साहनी के अनुसार। प्रोफेसर बिरबल साहनी 1948 के द्वारा, ठीक है, जुरासिक युग के नेक्ड ग्रुप या जिम्नोस्पर्मिक ग्रुप पेंटाजाइलेलीज की खोज के बाद इसके वर्गीकरण में एक नया मोड़ आया। ठीक है, इस ग्रुप की खोज के बाद रायजादा एवं साहनी 1960 ने जिम्नोस्पर्म को दो क्लास में और 8 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, इन्होंने पेंटाजाइलेस को 2 वर्गों के मध्य रखा था। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया। फर्स्ट है साइकेडोफाइटा और सेकंड है कोनीफेरोफाइटा। ठीक है, साइकेडोफाइटा को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया। टेरिडोस्पर्म, साइकेडेल्स और पेंटाजाइलेंस। ठीक है, फिर कोनीफेरोफाइटा को फिर से इन्होंने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। कार्डेइटल्स, जिंगोल्स, कोनीफेरल्स और नीटल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित जीवों से ही होती है। ठीक है, जो भी पहले जीव पाए जाते हैं उससे ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अतः पूर्व में उपस्थित जीव से नए जीव का बनना ही उसका क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार ओरिजिन के बाद एक कंप्लीट डेवलपमेंट जीव बनने के दौरान होने वाली समस्त डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस चलती है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी स्पीसीज की नई वैरायटी जो है वो उत्पन्न होते रहती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के विकासात्मक इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो मीसोजोइक एरा के ट्राइएसिक पीरियड अर्थात आज से 225 लाख वर्ष पूर्व के अंत में हुई थी। ठीक है, पैलियोजोइक इपोच में पृथ्वी पर इनकी अधिकता थी तथा आज भी इनकी स्पीसीज जो है वो लिविंग है। ठीक है, जीवित है। स्पॉर्नी, अकॉर्डिंग टू स्पॉर्नी 1965 के अकॉर्डिंग प्रारंभिक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जिनमें आधुनिक जिम्नोस्पर्मिक पौधे की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि इनके स्टेम एवं लीफ में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ठीक है, स्टेम में सॉलिड प्राइमरी जाइलम और कुछ मात्रा में सेकेंडरी जाइलम भी पाया जाता है। पॉलन ग्रेन धारण करने वाले अंग, ठीक है, ऑर्गेन जो है वो ग्रीन फोटोसिंथेटिक ब्रांचेस के
एपिकल भाग में लगे रहते हैं। ठीक है, इनके सीड्स जो है वो नेक्ड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग अपने मत दिए हैं इसके डेवलपमेंट और ओरिजिन पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स सीडेड प्लांट का अत्यंत छोटा समूह होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत केवल 70 जेनेरा एवं 725 लिविंग स्पीसीज ही सम्मिलित की गई है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया है। ठीक है, अत्याधुनिक मॉडर्न क्लासिफिकेशन चोपड़ा एवं वर्मा द्वारा 1981 में शो किया गया था। ठीक है, इन्होंने जिम्नोस्पर्मिक पौधों को उनकी विभिन्नताओं या संरचना में विविधता के आधार पर 5 डिविजन्स में डिवाइड किया। ठीक है, इन डिविजन्स में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी एवं लक्षण जो है वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखते हैं डिवीजन फर्स्ट, टेरिडोस्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, इसे सामान्यतः जो है वो सीड फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत केवल फॉसिल प्लांट्स को ही रखा गया है। ठीक है, इस ग्रुप के पौधे जो है वो कार्बोनिफेरस पीरियड के फॉसिल्स के रूप में ही मिलते हैं। ठीक है, इनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि ये छोटे स्टेम वाले ट्री होते हैं। ठीक है, जिनकी लीफ जो है फर्न के समान होती थी। ठीक है, इनमें कोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता था। ठीक है, इनमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन जो है वो फ्रॉन लाइक लीव्स पर होता था। ठीक है, लीफ जो है वो लार्ज होती थी, पिन्नेटली कंपाउंड होती थी और फ्रॉन लाइक होती थी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका देख सकते हैं लीजिनोप्टेरिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डिवीज़न साइकेडोफाइटा। इस डिवीज़न के अंतर्गत जीवाश्मी एवं लिविंग दोनों प्रकार के पौधे को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें फॉसिल्स और लिविंग दोनों प्रकार के प्लांट जो है वो आते हैं। इनके फॉसिल मेम्ब्रेन्स को ऑर्डर साइकेडियोइडेल्स के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये जो फॉसिल्स मेसोजोइक एरा के फॉसिल्स थे। ठीक है, इस युग को एज ऑफ फॉसिल साइकेड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके कुछ लक्षण हैं। इनका प्लांट बॉडी जो है वो एक लंबे तने तथा ऊपरी साइकेडोनुमा, ठीक है, सैकेट लाइक ताज में जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, स्टेम जो है परसिस्टेंट लीफ बेसिस के आर्मोरर द्वारा क्या होता है, ढका रहता है। ठीक है, इस टाइप से इनमें सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, कोन्स का फॉर्मेशन स्मॉल लेटरल ब्रांचेस के अग्रभाग पर होता है। ठीक है, इनके माइक्रोस्पोरोफिल्स कोन्स के परिधि भाग पर तथा मेगास्पोरोफिल्स कोन के आंतरिक भाग में लगे होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट जो है मोटाइल होते हैं। ठीक है, इनके वुडी मोनोजाइलिक अर्थात लूज, सॉफ्ट एवं स्कैंटी होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए सैकेडोइडिया विलियमसोनिया में देखा जा सकता है इस प्रकार के लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं हम लोग जिंगोफाइटा। ठीक है, इसके अंतर्गत एकमात्र लिविंग जेनेरा जिंगो को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके लक्षण है, इनका प्लांट बॉडी जो है वो टॉल, वुडी एवं पेरेनियल ट्री के रूप में होते हैं। ठीक है, इनमें 2 प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती हैं। इनके ओव्यूल्स में पॉलन चेंबर पाए जाते हैं तथा मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है। ठीक है, इनकी लीफ जो है वो बॉर्डेड होती है, बाइलोब्ड होती और डाइकोटोमटली वेन से युक्त होती है। ठीक है, प्लांट जो है बाइसेक्सुअल होता है तथा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक्सिलरी होती हैं, जैसे कि एग्जांपल इसमें देख सकते हैं जिंगो बाइलोबा। ठीक है, नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं हम लोग कोनीफेरोफाइटा। इसके अंतर्गत फॉसिल कॉर्डियल्स एवं लिविंग कॉनिफर्स को रखा गया है। ठीक है, इसके लक्षण है,
प्लांट्स का जो बॉडी है वो लार्ज होता है और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, जिस पर सिंपल लीव्स पाई जाती है। इनकी वुड पिक्नोजाइलिक अर्थात डेंस एवं मैस्यू में होती है, ठीक है। कॉर्डेटस ग्रुप के प्लांट्स लंबे होते हैं जिनके अग्रभाग पर ब्रांचेस का ताज, ठीक है, उपस्थित होता है। इनकी लीफ जो है वो स्ट्रेप सेप्ड होती है, ठीक है, फीते नुमा इस टाइप में, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स केटकिन के समान जो है वो ब्रांचेस गुच्छों बंच में पाए जाते हैं, ठीक है, गुच्छों के रूप में, ठीक है। लीफ में पेरेनियल वेनेसन पाया जाता है, मतलब समानांतर सिरा विन्यास होता है, ठीक है। कॉनिफेरस ग्रुप के सदाबहार वृक्षों के रूप में होते हैं तथा ये आज सर्वाधिक प्रभावशाली जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत लगभग 500 स्पीसीज को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। ये मेल गेमिड जो है वो इसमें नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कॉर्डेटिस, इफेड्रा, पाइना, सिक्विया एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं निटोफाइटा। ये जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का सर्वाधिक डेवलप्ड ग्रुप है, ठीक है। इसके लक्षण है पौधे जो है इसके स्मॉल ट्री या श्रब्स अथवा क्लाइंबिंग श्रब्स के रूप में होते हैं, ठीक है। इनमें लीफ जो है वो अपोजिट होती है, ठीक है। इनका एम्ब्रियो जो है वो दो डाइकोटिलिडन्स होता है, ठीक है, 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इनकी सेकेंडरी वुड में वेसल्स पाई जाती है, ठीक है। वेसल्स का पाया जाना एंजियोस्पर्म के समान लक्षण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए नीटम, वेल्वेस्चिया, ठीक है।